जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ कुछ मिनटों में किसी की पूरी जिंदगी बदल जाए, हमेशा के लिए। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, स्ट्रोक। इसके पहले लक्षणों को पहचानने से लेकर दिमाग को बचाने की उस बेहद जरूरी दौड़ तक सब कुछ समझेंगे। ये नंबर देखिए, 14%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत ही खतरनाक अंधा मोड़ है जानकारी की, एक ऐसी कमी जिसने स्ट्रोक का पता लगाने के मामले में अनगिनत लोगों को भारी जोखिम में डाल दिया। तो आखिर ये 14% है क्या? ये वो स्ट्रोक्स हैं जिन्हें पुराना जाना पहचाना FAST एक्रोनिम पकड़ ही नहीं पाया। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि जो तरीका बहुत मशहूर हो, जरूरी नहीं कि वो हमेशा काम करे। और यहीं से हमें एक बेहतर तरीके की जरूरत महसूस हुई। तो चलिए अब इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, स्ट्रोक को पहचानने का एक ज्यादा असरदार और पूरा तरीका। तो चलिए BEFAST के हर अक्षर को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले B यानी बैलेंस, मतलब क्या अचानक से संतुलन बनाने में या चलने फिरने में कोई दिक्कत आ रही है। फिर है E आइज यानी आंखों में, क्या अचानक से धुंधला या फिर डबल दिखने लगा है। इसके बाद F फेस, ध्यान दीजिए, क्या चेहरे का एक हिस्सा नीचे की तरफ लटक सा गया है। फिर आता है A आर्म्स, मतलब बाजू, क्या एक हाथ में कमजोरी महसूस हो रही है, जैसे अगर दोनों हाथ उठाने को कहा जाए तो क्या एक हाथ अपने आप नीचे गिर रहा है। S का मतलब है स्पीच, देखिए कि क्या बोलने में जबान लड़खड़ा रही है या बात समझना मुश्किल हो गया है। और इन सब में सबसे जरूरी T यानी टाइम, जरा भी देर किए बिना तुरंत 911 पर कॉल करने का समय। और इस बात को गांठ बांध लीजिए, इनमें से अगर एक भी लक्षण दिखे तो 1 सेकंड भी इंतजार नहीं करना है, तुरंत मदद के लिए फोन करना है। एक भी लक्षण काफी है। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि क्या देखना है, पर अब सवाल उठता है क्यों? इतनी जल्दी करना आखिर जरूरी क्यों है? चलिए इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। ये 3 शब्द टाइम इज ब्रेन डॉक्टर कमिलो आर गोमेज के कहे हुए हैं, और इन्होंने स्ट्रोक के इलाज की पूरी सोच ही बदल दी। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये एक मेडिकल सच्चाई है। तो टाइम इज ब्रेन का असली मतलब क्या है? इसके लिए हमें इस्केमिक पेनिम्ब्रा को समझना होगा। सोचिए, ये स्ट्रोक के सेंटर के चारों ओर का वो हिस्सा है जहां ब्रेन सेल्स मर नहीं रहे हैं, पर मरने की कगार पर हैं। ये कोशिकाएं तत्काल खतरे में हैं, लेकिन अगर खून का दौरा जल्दी से वापस शुरू कर दिया जाए तो उन्हें बचाया जा सकता है। सच कहें तो यही वो जंग का मैदान है जहां दिमाग की कोशिकाओं को बचाया या गंवाया जाता है। ये टेबल देखिए, ये दिमाग की कोशिकाओं के लिए जिंदगी और मौत की लाइन है। नॉर्मल ब्लड फ्लो 50 से ज्यादा होता है, पेनिम्ब्रा में ये गिरकर 20 से भी कम हो जाता है। कोशिकाएं जिंदा तो हैं, पर बस किसी तरह। और अगर ये 12 से नीचे चला गया तो इसका मतलब है कि कोशिकाएं मर चुकी हैं हमेशा के लिए। घड़ी सचमुच टिक टिक कर रही है। चलिए अब जरा उन असल मुश्किलों पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से इस कीमती वक्त में रुकावट आती है। तो कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है। बात सिर्फ किसी भी अस्पताल पहुंचने की नहीं है, बात है सही अस्पताल पहुंचने की। और यहीं पर डोर इन डोर आउट टाइम का खतरनाक कॉन्सेप्ट सामने आता है। मतलब वो कीमती वक्त जो तब बर्बाद हो जाता है जब एक मरीज को एक अस्पताल से दूसरे ऐसे अस्पताल ले जाना पड़ता है जहां उसकी जान बचाने का इलाज हो सकता है। और ये स्लाइड ये हमें एक कड़वी सच्चाई दिखाती है। देखिए, रेकमेंडेड टाइम मतलब ज्यादा से ज्यादा 90 मिनट लगने चाहिए, पर असल में औसतन कितना समय लग रहा है? पूरे 180 मिनट। सोचिए, ठीक 2 गुना समय। और ये चार्ट उसी बात को और पुख्ता करता है। सिर्फ 26% मरीज ही 90 मिनट के अंदर ट्रांसफर हो पाते हैं। इसका मतलब ये है कि लगभग 3/4 यानी 74% मरीजों को ऐसी देरी झेलनी पड़ती है जो उनके ठीक होने के मौके पर सीधा असर डाल सकती है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये असल जिंदगियां हैं। 91 से 180 मिनट की देरी का मतलब है थ्रोम्बेक्टमी नाम के जरूरी इलाज के मिलने की संभावना 29% कम हो जाना। इसका मतलब है गंभीर विकलांगता का खतरा बढ़ जाना और अपने पैरों पर चलकर घर लौटने की उम्मीद का कम हो जाना। अब सफर के आखिरी हिस्से पर आते हैं, रिकवरी का लंबा सफर, जो हमें उम्मीद का एक अहम संदेश देता है। स्ट्रोक रिकवरी को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जो भी सुधार होना है वो पहले 6 महीनों में ही हो सकता है। पर क्या ये सच है? चलिए इस धारणा को विज्ञान की नजर से देखते हैं। साइंटिफिक तरीके से देखें तो रिकवरी के कुछ चरण होते हैं। पहला है एक्यूट स्टेज, जो 3 हफ्तों तक चलता है।
फिर सब एक्यूट स्टेज 3 से 6 महीने तक। इसके बाद आता है अर्ली क्रॉनिक स्टेज 6 से 18 महीने तक, और आखिर में लेट क्रॉनिक स्टेज जो 18 महीने के बाद का समय है। तो अब सबसे बड़ी और काम की बात, नई रिसर्च हमें ये बता रही है कि रिकवरी के लिए जो क्रिटिकल विंडो है वो स्ट्रोक के 1 साल बाद तक भी खुली रह सकती है। मतलब दिमाग की खुद को ठीक करने की क्षमता उस अर्ली क्रॉनिक स्टेज में भी बनी रहती है, और ये उम्मीद की एक नई किरण है। तो हम इस विश्लेषण को एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर समय ही दिमाग है तो पहला रिस्पॉन्डर कौन है? इसका जवाब है हर वो इंसान जो इन लक्षणों को पहचानकर तेजी से सही कदम उठा सकता है।